तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं अंकित अलंकृत चैनल आज आपके लेके आ गया हूं एक नया वीडियो लेक्चर। किस पे है? गंगा रिवर सिस्टम पे है। ठीक है, हमने इसके पहले द इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम इंट्रो वीडियो सब हमने कंप्लीट कर लिया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और ज्यादा से ज्यादातर शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहें और इसी के साथ हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? हम आपको पढ़ाएंगे द गंगा रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पहले हम इसके एक बेसिक टॉपिक, मतलब बेसिक इसका एक टॉपिक है, उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका पॉइंट कवर करेंगे। तो पहले इसमें मैंने टॉपिक क्या, मतलब इसका मैंने क्या लिखा है कि भाई हेडवाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। अब ये क्या हो गया भाई? हेडवाटर ऑफ गंगा भागीरथी कैसे हो गया भाई? ये तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, आ जा रही है, इसका गंगा नाम हो जा रहा है? नहीं, इसकी एक स्ट्रीम भी है, यानी इसकी एक धारा है जो आ रही है, मतलब शीर्ष इसकी एक ऊपर है, उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए कि हेडवाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी, यानी जो गंगा की शीर्ष है, यानी जो ऊपरी भाग में इसकी एक स्ट्रीम आती है, पतली धारा आती है। ठीक ना, अब पतली धारा आती है, उसी को भागीरथी कहते हैं। पहले ये गंगा, इसका नाम पहले गंगा नहीं रहता है, कुछ दूर तक जब ये पतली धारा में आती है तो इसका नाम क्या रहता है? भागीरथी इसका नाम रहता है। क्या नाम रहता है? भागीरथी नाम रहता है। तो ये हो गया कि हेडवाटर तो आपका हो गया, शीर्ष इसका क्या है, जो इसका ऊपरी भाग का जो स्ट्रीम है उसका नाम क्या है? आपका भागीरथी है। लेकिन ये तो मैंने ड्राइंग क्या बनाया है, ये भी आपको समझना है कि भागीरथी, देखिए भागीरथी आपकी क्या हो रही है? आपकी भागीरथी ग्लेशियर से निकल के आ रही है, एक स्ट्रीम आ रही है भागीरथी। ठीक ना, हिमालय से निकल के एक भागीरथी आ रही है, ठीक, स्ट्रीम आ रही है। अब ये भी एक अलकनंदा भी एक स्ट्रीम है। ठीक ना, अलकनंदा भी क्या है? स्ट्रीम है, धारा है ग्लेशियर की। क्या है? ग्लेशियर की दोनों धाराएं हैं, एक भागीरथी आ रही है, एक अलकनंदा आ रही है। ठीक ना, अब जो अलकनंदा आ रही है और भागीरथी आ रही है, तो आपको जैसे पता है कि अभी माउंटेन रेंज में इसलिए ज्यादा, मतलब उतना नहीं कर पाती है, वो सब आके जो इरोजनल एक्टिविटी है, जो सेडिमेंट जमा करती है, ज्यादा नहीं जमा कर पाती है। वो करती कहाँ है? वो आके ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में ही, क्योंकि भाई पहले तो मिट्टी वहां भर गया है, अब उधर से मिट्टी ला रही है, कुछ रह जाएगा और कुछ को लेके चली जाएगी। तो ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी कहाँ करेगी? वो इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा कहाँ तक करेगी? वो करेगी आपका नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक ना, इसलिए क्या है, इसलिए वो ज्यादा इधर से सेडिमेंट नहीं लाती है, तो यहाँ पे धाराएं इसकी बढ़ती नहीं है। ठीक ना, वो एक ही धारा में जाती है। तो अब क्या है कि जब एक इधर से स्ट्रीम आएगी, एक इधर से स्ट्रीम आ रही है, एक इधर से स्ट्रीम आ रही है। ठीक ना, दोनों का यहाँ मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, यानी दोनों कहाँ मिल रही हैं आपकी? दोनों यहाँ पे ऐसे मिल रही है। ठीक ना, अब यहाँ पे मिल रही है, फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी स्ट्रीम, मतलब जब दो स्ट्रीम्स आपस में मिलेंगी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रीम निकल जाएगी ना भाई ना। तो जैसे आपने पढ़ा था कि अगर एक मेन रिवर है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो जब मिलेगी तो उसको वो क्या बनाती है? वेरी लार्ज बना, उस नदी को बहुत विशाल बना देती है। तो वैसे ही दो स्ट्रीम्स आती हैं, आपस में जुड़ती हैं, फिर एक विशाल स्ट्रीम का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है? यानी जब भागीरथी और अलकनंदा एक जगह मिलती हैं दोनों स्ट्रीम, फिर वो किस बड़े स्ट्रीम का, विशाल स्ट्रीम का निर्माण करती है, उसी का नाम है गंगा। अब ये कहाँ पे मिलती है ये भी ध्यान रखिए, ये मिलती है देवप्रयाग में। इन दोनों का जो मीटिंग है, जो आपका मीटिंग पॉइंट है, वो कहाँ पे है? देवप्रयाग में है। अब भाई देवप्रयाग कहाँ है? देवप्रयाग आपका कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक ना, आपका देवप्रयाग कहाँ है? आपका देवप्रयाग है उत्तराखंड में। तो ये तो हमारा हो गया कि भागीरथी क्या है। आपको देखिए फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे फोटो में क्या दिखाई दे रहा है कि एक आपकी उस साइड से रिवर आ रही है, एक इस साइड से रिवर जा रही है, फिर दोनों का एक जगह मीटिंग पॉइंट है, फिर वो आगे निकल जा रही है। ठीक है, तो एक उधर से उस साइड से जो आपके कैमरा के आपके मतलब मेरे लेफ्ट साइड से जो नदी आ रही है वो आपकी अलकनंदा है, जो आपकी मेरे राइट साइड से रिवर आ रही है वो क्या है? वो भागीरथी है। वो दोनों एक जगह मिल रही हैं, फिर आगे एक स्ट्रीम बन रही है, उसका नाम क्या है? गंगा। तो ये मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया क्या है। अब हम कुछ इसके बारे में अब पॉइंट से समझेंगे। ठीक ना, ये तो हमने समझ लिया कि फिगर के द्वारा कैसे कैसे मिलती है, अब हम पॉइंट के द्वारा इसको समझेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब पहले हम पहला दो जो पॉइंट है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले दो पॉइंट्स इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे भी मैं कुछ बताऊंगा। तो पहला दो पॉइंट्स मतलब पहले दो पॉइंट्स तो मैंने आपको पढ़ाया, अब ये दूसरा जो तीसरा चौथा पॉइंट है वो समझिए। एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन। भाई ये क्या बोल दिया मैंने, ये बोला कि एट हरिद्वार, हरिद्वार में उत्तराखंड में, ठीक ना, हरिद्वार के मतलब उत्तराखंड में हरिद्वार भी है, ठीक ना। हरिद्वार में उत्तराखंड में आपकी जो गंगा है वो किससे इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन। मतलब पहले जब ये हरिद्वार जैसे था, हरिद्वार जैसे ये आपको मैं यहाँ पे ड्राइंग समझा रहा हूँ कि ऐसे आपकी जैसे ये इधर है ना, तो ये अभी ये आ गया ऐसे जाके प्लेन हो गया। ये अभी जो रिवर गंगा आ रही थी हरिद्वार से पहले, वो इसी में छुपते हुए आ रही थी, धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपना आ रही थी ऐसे। अब जैसे ऐसे आई हरिद्वार, जब हरिद्वार जहाँ पे उतर रही है फिर वहां से वो दिखने लगती है। उसके पहले वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम में रहती है ना, तो इसलिए दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैंने जब पहले समझाया तो उसको स्ट्रीम का, उसको रिवर नहीं कहा। गंगा जब अलकनंदा और भागीरथी में वो अभी वो रिवर नहीं बनी है, इसलिए नहीं बनी है क्योंकि माउंटेन में है, छुपी है, छोटी छोटी स्ट्रीम से निकली है। लेकिन बाद में जब वो हरिद्वार जैसे मतलब ये तो ड्राइंग में हरिद्वार में आती है तो इसका जो रहता है क्या, इसका आपका जो रिवर है वो पूरी दिखने लगती है, यानी एकदम अपने आंखों से दिखने लगती है। प्लेन रीजन में जब आती है तो क्या होती है, दिखने लगती है। और कहाँ पे प्लेन रीजन में आती है, हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में आपकी प्लेन रीजन में आ जाती है माउंटेन से। अब क्या है, further coming on the plain, river Ganga is joined by many tributaries from Himalaya, ठीक ना। जैसे आपको पता है कि जब ये आ जाती है प्लेन रीजन में, प्लेन रीजन में आपकी आ जाती है समतल में, ठीक ना, तो क्या होता है, ये बहुत सारी सहायक नदियों से जुड़ जाती है, ठीक ना। क्या होता है जब प्लेन रीजन में आती है ये, तो आपको पता है कि जब सहायक नदी, मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि जब छोटी छोटी नदियां बड़ी बड़ी नदियों में जाके अपना जल पूरा विलीन कर देती है, आपका सेडिमेंट्स विलीन कर देती है, तो वही सहायक नदी होती है जो उसके बहने में सहायता करती है और उसको लार्ज यानी विशाल रूप में बनाती है। तो जब वो गंगा प्लेन रिवर में आती है तो इसकी बहुत सारी नदियों से दोस्ती होती है, मतलब ये बहुत सारे नदियों से मिल जाती है। तो कौन, अब छोटी छोटी नदियों से ना, तो और वो कहाँ से निकलती है वो सारी, जो आपकी जो ऊपर जो मतलब जैसे ये नदी जा रही है, ठीक ना, ये नदी जा रही है, तो देखिए कुछ आपकी इधर से भी मिलेंगी, ठीक ना, कुछ आपकी इधर से भी और कुछ आपकी इधर से भी मिलेंगी, ठीक ना। ये आपकी जाके आगे से मुड़ी हुई है यहाँ से, तो आपकी जैसे ये आपके लेफ्ट साइड यानी आपके ईस्ट से फ्लो कर रही है, मतलब आपकी क्या आपको पता है ना गंगा ईस्ट में फ्लो करती है, तो आपकी कुछ नॉर्थ साइड से भी मिलेंगी और कुछ साउथ साइड से भी मिलेंगी। अब ये समझिए कि जो नॉर्थ साउथ से मिल रही है, नॉर्थ साइड से मिल रही हैं, वो जो नॉर्थ साइड से मिल रही है वो कौन, वो कहाँ से निकल रही है, वो हिमालय से निकलेंगी, ग्लेशियर से निकलेंगी। और एक तरह से जितनी भी नॉर्थ से नदियाँ छोटी छोटी आ रही हैं वो कहाँ से निकलेंगी, वो नेपाल से निकलेंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, नेपाल के हिमालय के ग्लेशियर से निकलेंगे और वो जाके आके यहाँ आपका गंगा में मिल जाएंगी। अब जो आपका राइट साइड यानी जो आपका सदर्न पार्ट से जो आपकी रिवर्स आ रही हैं, जो आपकी 3-4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक ना, वो आके आपको कहाँ से निकल रही हैं, वो सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही हैं, आपकी क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही हैं, फिर वो भी आके अपना पानी इसमें मिला दे रही हैं। तो चलिए पहले अभी इतना हम अभी क्या पढ़ लिए, इतना हम पढ़ लिए कि भाई कुछ साथ आपके नॉर्दर्न पार्ट से आएंगी, कुछ सदर्न पार्ट से आएंगी, इन दोनों में मिलेंगी और जब ये प्लेन में आती है तभी मिलती हैं। माउंटेन रीजन में से कुछ नदियाँ स्ट्रीम्स मिलती हैं, नदियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे बताएंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक हम अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक आ गया कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी जो गंगा मेन रिवर है उसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कुछ इसकी नदर्न पार्ट की ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इसकी सदर्न पार्ट की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब कैसे, जैसे गंगा एक मेन रिवर है जो कि आपके वेस्ट साइड से निकल के आपके ईस्ट साइड में फ्लो कर रही है, यानी नदर्न वेस्ट से निकल के आपका ईस्ट में फ्लो कर रही है। तो आपका जैसे ये मेन रिवर गंगा है, ठीक ना। अब ऐसे आप देखिए, ठीक ना, अब ऐसे है तो अब इसका आपको सिंपली पता है कि भाई ऐसे है तो आपका इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड आपका इधर होगा, ठीक ना, लेफ्ट साइड आपका ऊपर है, ठीक,
आपका लेफ्ट साइड ऊपर ही होगा ना, ऐसे है तो देखिए कोई भी नदी ऐसे, मैं भी ऐसे खड़ा हो जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड वो यानी ऊपर वाला है और राइट साइड में नीचे वाला है। तो लेफ्ट साइड से बहुत सारी नदियाँ आके जुड़ रही हैं इसमें, ठीक ना, बहुत सारी नदियाँ जो कि मेनली हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं। और ये जो आपकी कुछ राइट साइड से नदियाँ आ रही हैं, राइट साइड से नदियाँ आ रही हैं आपकी कहाँ से, सदर्न पार्ट से आ रही हैं, आपकी सेंट्रल आइलैंड से आ रही हैं, वो भी जुड़ रही हैं। तो पहले हम उस मतलब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य सहायक नदी आपकी आगे जुड़ रही है। तो सुनिए कि ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि जो, रुकिए मैं इसमें बना ही दे रहा हूँ, कि जो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो नदन पार्ट से आ रही हैं और किसमें जुड़ रही हैं, गंगा रिवर मेन रिवर में जुड़ रही हैं। तो कौन कौन सी है भाई नदन पार्ट से आ रही हैं, द घाघरा, ठीक ना। अब ये समझिए कि ये जितनी भी नदी है आपकी, द घाघरा, ठीक ना, द गंडक, द कोस, अरे द गोमती एंड कोसी। अब ये समझिए कि ये जितनी भी रिवर्स हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, ये हिमालय से निकल रही हैं और किस देश से, नेपाल से निकल रही हैं, ठीक है। यह हिमालय ग्लेशियर से निकल रही हैं और ये भी है कि इसमें साल भर पानी रहेगा भाई, ग्लेशियर से निकल रही है, पेरेनियल है, और यह लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देती है, किसको देती है, गंगा रिवर मेन रिवर को देती है, ठीक है ना, दे पाती है क्योंकि इस भाई ग्लेशियर से निकल रही है, साल भर पानी रहेगा, ज्यादा पानी रहेगा, ये आगे आपको किसको दे देगी, गंगा रिवर को दे देगी। तो क्या कौन कौन सी लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी है, द घाघरा, द गंडक, द गोमती एंड द कोसी, ये आपकी मेन रिवर है, ठीक ना, मेन रिवर नहीं है, मेन आपकी सहायक नदी है, यानी मेन आपकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक ना। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया कि भाई यह क्या करती है, मतलब ये आपका नेपाल से निकलती है और ग्लेशियर से निकलती है, इसमें पानी रहता है, ज्यादा पानी इसको देती है, ठीक ना। अब क्या है, अब ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, यानी जो नदर्न पार्ट का। अब हम सदर्न पार्ट यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यानी राइट साइड इसके सदर्न पार्ट से, ठीक ना। इंडिया का सदर्न पार्ट आप देख लीजिए किस साइड में आप देखेंगे तो। अब इसका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट से कुछ नदियां निकल रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, अभी नदियां निकल रही हैं, वो सहायक नदियां, ठीक ना, वो नदियां अपने से हैं लेकिन वो सहायक नदियां हैं गंगा की, ठीक है। तो सदर्न पार्ट से भी कुछ नदियां निकल रही हैं हमें ना, 3-4 निकल रही हैं। अब देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं द यमुना के बारे में, ठीक है। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, द यमुना के बारे में करेंगे। फोटो भी देख लीजिए, एक गंगा रिवर आ रही है आपकी ऊपर से ब्लू कलर की, ऊपर उसकी ऊपर से कुछ आपकी क्या, उसके ऊपर से कुछ नदियां उससे जुड़ रही हैं, नीचे से भी कुछ नदियां जुड़ रही हैं। अब उस पर फोकस कीजिए, जो नेम है उस पर फोकस कीजिए। द गंगा है और द, रुकिए, जैसे द गंगा है और क्या है आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब मैं इसको ऐसे माध्यम समझा रहा हूँ कि ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक गंगा रिवर है, ठीक है। ये समझिए कि एक गंगा रिवर है, फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है गंगा रिवर है, ठीक ना। इससे बहुत सारी कौन सी है आपकी, बहुत सारी सदन आपकी बहुत सारी वो जुड़ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज जुड़ रही हैं, जो कि कहाँ से आ रही है, आपकी नदन पार्ट से आ रही है ये सब ट्रिब्यूटरी। अब नदन पार्ट से सब ट्रिब्यूटरी आ रही हैं। अब जब नदन पार्ट से सब ट्रिब्यूटरी आ रही है तो आप इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक द यमुना है, ठीक ना, द यमुना है। अब आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा कि द यमुना जो है वो आपके इसके पैरेलल चल रही है, ठीक है। ये आपकी इधर ऊपर से, यानी ऊपर से ऐसे दो भागों में आ रही है ना, ऐसे दो भागों में, ये ऐसे देखिए आपको निकल रहा होगा, ठीक है, ये आपको ऐसे निकल रहा होगा, ये कुछ आपकी गंगा रिवर ऐसे निकल रही होगी। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ, फिर जस्ट इसी के बगल में देखिए ऐसे कुछ आपका शेप बना है, ठीक ना। फिर जस्ट इसके बगल में देखिए आप, ये तो आपका इधर है। अब जस्ट इसके बगल में देखिए ऐसे एक रिवर निकल रही है, ठीक ना, ऐसे एक रिवर निकल रही है, ऐसे है कुछ इसी में टेढ़ा टेढ़ा से होगा, ऐसे ऐसे करके अब ऐसे रिवर निकल रही है और वो आगे जाके फिर इसी गंगा रिवर में मिल जा रही है, ठीक ना। ये क्या है, ये गंगा रिवर में मिल जा रही है, ठीक ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक कि क्या है भाई, एक गंगा रिवर आ रही है मेन रिवर, ठीक ना। कुछ लोग यमुना को भी, जो यमुना है उसको भी लोग क्या समझते हैं, मेन रिवर समझते हैं। तो समझिए गंगा मेन रिवर नहीं है, ये भी ट्रिब्यूटरी है किसी की, किसकी है, सॉरी, जो आपका यमुना है वो एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक ना, वो मेन रिवर नहीं है। कुछ लोग इसको यमुना को क्या समझते हैं, मेन रिवर समझते हैं, लेकिन ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये लंबी तो है, एक तरह से ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक ना। और ये कहाँ से निकलती है, हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, सॉरी यमुनोत्री, मैं बार बार थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है,
तो क्या हो रहा है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है। यह कहाँ पे आके मिलती है, यह प्रयागराज में, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था वहां पे आके मिलती है। आपने नाम भी सुना होगा, कुंभ का मेला कहते हैं लोग, या फिर घूमने जाते हैं, संगम घूमने जाते हैं, तो वो किस का वहां पे मेल होता है, वहां पे होता है आपका यमुना का और गंगा का, ठीक ना। ये संगम स्थल है वहाँ का प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। अब ये तो हमारा हो गया, और ये बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा पानी लाके किसको देती है, गंगा को देती है, ठीक है। अब ये हो गया कि हमारा, ये हो गया कि यमुना रिवर आके मिल जाएंगे। अब हम अब इसके अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ये तो यमुना रिवर हो गया, ठीक ना। अब हो गया अब इसके बाद है ये यमुना रिवर पे मैं टिक लगा रहा हूँ। फिर है इसके बाद द चंबल, ठीक है, चंबल भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। द सोन एंड द बेतवा, चंबल, सोन, बेतवा, ठीक, ये 3 रिवर हैं जो कि आगे किससे मिल रही हैं, जो कि आगे आपकी गंगा से मिल रही है, ठीक ना। गंगा से पहले ये किससे मिल रही है, पहले ये यमुना से मिलेंगी, बाद में गंगा से, मतलब पहले तो यमुना में अपना पानी डिपॉजिट कर देंगी, मतलब जहाँ से आपका यमुना मिल रही है ना उससे थोड़ा सा पहले ही, जैसे आपका ये यमुना है, यहाँ पे जो गंडक, ये सब जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अभी ना, ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक ना, ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, लेकिन ये मेन ट्रिब्यूटरी है। तो आपका जो चंबल, द सोन, द बेतवा है, ये आपका मतलब प्रयागराज से कुछ पहले, या फिर मतलब थोड़े आपका कुछ पहले, मतलब उतना भी नहीं कि 5-6 किलोमीटर, थोड़ा सा पहले वो आके अपना जो जितना भी है वो आपका डिपॉजिट कर दे रही है यमुना में, ठीक ना, यमुना में डिपॉजिट कर दे रही है। ये थोड़ा इतना आगे बन गया, इधर ही होगा, ये यमुना में आके डिपॉजिट कर दे रही है। फिर वो यमुना आगे जाके आपका सेडिमेंट्स किस में धकेल दे रही है, आपका रिवर गंगा में, और अपना पानी पूरा रिवर गंगा में ढकेल दे रही है। तो क्या हो गया, ये तो आपका हो गया, ये यमुना हो गया, ये आपका गंगा हो गया, आके दोनों प्रयागराज में मिलेंगी। गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी हैं, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि एक आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट आपका नदन पार्ट, राइट आपका सदर्न पार्ट, आपका नदन पार्ट में और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आ रही है, द घाघरा, द गंडक एंड द घाघरा, द गंडक, द कोसी एंड द गोमती। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बहुत सारी हैं। आपका सदर्न पार्ट में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकल रही है, सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है, ठीक ना, सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है। अब ये भी समझिए, इसमें सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है, तो ये जब ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक ना, ये जब ग्लेशियर से निकल रही है, ये बहुत लंबी है, ठीक ना, इनका जो है ये लॉन्ग कोर्स है, ठीक ना। अब ये क्या है भाई, ये आपका निकल रही है, कहाँ से निकल रही है भाई, सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है, आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक ना, ये सेंट्रल आइलैंड में तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे आपका, ये ऐसे है, ठीक ना, ये आपका ऐसे है, सेंट्रल आइलैंड आपका ये है, ठीक ना, सेंट्रल आइलैंड आपका ये बीच वाला पार्ट है, नदन अरे थोड़ा सा ऊपर है, ये आपका ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये आपका क्या है, यही इसी को आप सेंट्रल आइलैंड कहते हैं, ठीक ना। सेंट्रल जो आपका ये थोड़ा ऊपर है, ये इतना भी नीचे नहीं है, ये ऐसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे। अब ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है। अब सेंट्रल हाईलैंड से ये नदियां, अब आपको पता है ऐसे जैसे आपकी ऐसे गंगा रिवर आ रही है ऊपर से, ठीक ना, ये गंगा रिवर आके आपकी इधर चली जा रही है, और जो गंगा रिवर है पूरा आपका बहुत लॉन्ग कोर्स अपना वो करती है, मतलब कंप्लीट करती है, बहुत दूर से आ रही है, ठीक ना। और फिर जब ये यहाँ से निकल रही है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है ना, क्वेश्चन आपको उठ रहा होगा कि भाई बहुत सारी नदियां हैं जो कि सेंट्रल आइलैंड से निकल रही है, नॉर्दर्न प्लेन से निकल रही है, लेकिन ये इधर रह जा रही है, ठीक ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, ये भी सेंट्रल हाईलैंड के नदन पार्ट से निकल रही है, ठीक ना, सेंट्रल हाईलैंड के नदन यानी ऊपरी भाग से निकल रही है। तो जो सदर्न आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ऊपरी भाग है उसमें थोड़ा स्लोप है, ठीक ना, जब स्लोप है तो वो आपकी उस साइड चली जाती है, यानी आपकी नदन पार्ट में चली जाती है। फिर वो जब नदन पार्ट में जाती है तो भाई जब सेंट्रल आइलैंड से निकल रही है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जानती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू नदन पार्ट चिपका हुआ है, अब नदन पार्ट से गंगा रिवर जा रही है, और ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के नदन पार्ट से निकल रहा है। अब जब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के नदन पार्ट से निकल रहा है तो कितना दूर ट्रैवल कर लेगा, ज्यादा दूर तो इसका लॉन्ग कोर्स नहीं है ना, इसका शॉर्ट ही कोर्स है, यहाँ से निकल रही है यहाँ जाके मिल जा रही है, यहाँ से निकल रही है यहाँ जाके मिल रही है, ऐसे मिल जाएगी। तो ये ज्यादा आपका वो नहीं कर, मतलब आपका लॉन्ग कोर्स नहीं कर पा रही है, और ये ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रही है। अब ये ज्यादा पानी भी नहीं कर पा, मतलब ये ज्यादा पानी भी उसमें नहीं दे पाती है। क्यों नहीं दे पाती है, आपको पता है कि ये ज्यादा पानी इसलिए नहीं दे पाती है क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है, इसका पानी का जो इसका मुख्य
रूप है जहाँ से इसका पानी आता है वो कौन सा है, वो रेनफॉल है। वर्षा ऋतु सीजनल है भाई, किसी एक विशेष ऋतु में जो कि वर्षा ऋतु में इसको पानी मिलता है, उसके बाद इस साल भर अपना चलाती है, कभी गर्मी में कम हो जाता है, कभी ठंडी में कम, ऐसे होता रहता है। तो यह ज्यादा पानी उसको नहीं दे पाती है, ठीक ना। देगी भी कब ज्यादा पानी, आपका रेनफॉल रेनी सीजन में ही आपको देगी, ज्यादा उससे नहीं देगी। गर्मी का सीजन आएगा तो ये ज्यादा इसको नहीं दे पाएगी, ठीक ना। और सेडिमेंट्स भी इसको ज्यादा नहीं दे पाएगी, ठीक ना। तो यही है, ये कम कोर्स करती है, कम पानी देती है। ये आपका सेंट्रल आइलैंड से निकलती है ना। सेंट्रल आइलैंड आपका क्या होगा, सेंट्रल आइलैंड हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटू, यहाँ नदन पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू की निकलती है और फिर गंगा में आके मिल जाती है। तो ये तो हमारा हो गया कि द यमुना, द चंबल, द सोन, द बेतवा आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सदर्न पार्ट की, और द घाघरा, द गंडक, द गोमती, द कोसी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो अब हम और थोड़ा इन दोनों के बारे में, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में थोड़ा सा और कुछ 2-3 पॉइंट्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, मतलब मैंने बताया था कि अभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दीज रिवर्स फ्लड्स पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर, यानी यह हर वर्ष जो नदन पार्ट है भारत का, यानी जो नदन प्लेन है, नदन प्लेन आपको पता है क्या, जो कि हिमालय की 3 मुख्य नदियों से बना है, उसी को नदन प्लेन कहते हैं। अब नदन प्लेन जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है, ये हमेशा जो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, वो हमेशा इनमें बाढ़ लाती रहती हैं, हमेशा हर वर्ष बाढ़ लाती रहती हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट लिख दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपके, क्या आता है भाई कि जो कोसी है, कोसी जो आपकी रिवर, मैंने आपको बताया था द गंडक को द कोसी, तो द कोसी जो आपकी सहायक नदी है, उसको जानते हैं बिहार का क्या कहा जाता है, उसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है ना। कोसी को आपका क्या कहा जाता है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है। और ये कहाँ पे, बिहार के किस जगह में, उत्तरी बिहार में, ठीक ना। भारत के बिहार के उत्तर दिश, जो उत्तर उसका उत्तरी भाग है, उसी में यह क्या, यह ज्यादातर बाढ़ आती है। आप हमेशा न्यूज में भी देखते हैं कि भाई हर साल ही आता है, उसमें बिहार में कोसी द्वारा बहुत बाढ़ लाई जाती है और बहुत ज्यादा विनाश करती है वो बिहार के उत्तरी भाग को, ठीक ना। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया। अभी क्या हो गया, ये बहुत सारे फ्लड, मैंने बता दिया कि फ्लड्स लाती हैं हर साल, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बट एट सेम टाइम दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। अब मैं क्या बोल दिया भाई, अभी तो बोल रहा हूँ कि बाढ़ आ रहा है, अब बोल रहा हूँ कि भाई ये बहुत हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि पहले तो बाढ़ आता है, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा है, कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब बाढ़ आता है तो ये बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी, जैसे बहुत लोग की इसमें मृत्यु भी हो जाती है, ठीक ना। बहुत लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, वो लोगों का घर चला जाता है, प्रॉपर्टी चला जाता है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है ना। तो इसमें तो आपका क्या हो गया, डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी और लाइफ का, ठीक ना। अब क्या है, बट एट द सेम टाइम दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। याद कीजिए, पिछला वाला वीडियो याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, फ्लड प्लेन बताया था। फ्लड प्लेन क्या बताया था, ये आपका ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे एक एरिया है, ठीक ना, ठीक। ये आपकी एक एरिया है, यहाँ से आपकी नदी आ रही है, ठीक है। आपकी नदी आ रही है, जब नदी आएगी तो जब ये तो आपका सिंपली वे में बह रही आ रही है, ठीक ना। ये आपका क्या है, ये सिंपली वे में बहती जा रही है, मतलब जब इसमें बाढ़ नहीं आया है, ठीक ना। अब इसका जैसे ही बाढ़ आएगा इसमें, तो ये जो इसका ये जो तो एकदम ये अच्छे से बह रही है, सीधी सारी है, लेकिन जैसे ही बाढ़ आएगा तो अपना विकराल रूप धारण कर लेंगे भाई। अब ये इसका जो कोर्स है, जैसे अभी तो ये ऐसे बह रही है सीधे सीधे, लेकिन जो ये सब जगह है ना भाई, नदी के किनारे क्या नदी में घुस के थोड़ा ना कोई घर बनवाएगा, इधर जगह छुपी रहती है। तो अब जो इधर जगह छुपी रहती है इसके लिए, तो उसके क्या होता है जानते हैं, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, तो जब फ्लड आता है तो नदी अपना कोर्स बड़ा करती है और ये क्या करती है, ये इधर इधर से पूरा बहने लगेगी, सीधी बहने लगेगी, ठीक ना। ऐसे ऐसे आपका ये इतना दूर में बहने लगेगी, ठीक ना। आपकी ऐसे बहेगी। तो भाई जब फ्लड्स होगा तो आपको पता है जब फ्लड्स होगा तो बहुत तेज धारा में आती है, उधर से सेडिमेंट्स लेके आएगी, ठीक ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, उधर से सेडिमेंट, आपको पता है सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंट एलुवियल सॉइल होता है, जलोढ़ मिट्टी होती है। अब जलोढ़ मिट्टी होगी, आपको पता है उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी यानी एग्रीकल्चरल लैंड, उसी पे निर्भर है।
तो फिर जब ये तो बाढ़ है, जब फ्लड आता है तब ऐसा इसका रूप रहता है। लेकिन फिर जब फ्लड वापस चला जाएगा, ठीक ना, फ्लड जब वापस चला जाएगा, फ्लड वापस चला जाएगा, फिर ये उसी सीधी सादी अपने रूप में आ जाएगी, ठीक ना, फिर ये उसी सीधी सादी अपने रूप में आ जाएगी, अब बहने लगेगी। लेकिन जब ये बड़ी हुई थी, ठीक ना, जब बड़ी हुई थी तो इधर इधर जो सेडिमेंट्स इकट्ठा की थी, इधर इधर जो सेडिमेंट्स इकट्ठा की थी, ये सब जो एरिया में, ये आपकी इस जो एरिया में सेडिमेंट्स इकट्ठा की थी, वो क्या है, उसी को फ्लड प्लेन भी कहते हैं। जो फ्लड के द्वारा जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उन सेडिमेंट से, उसी को फ्लड प्लेन भी कहते हैं, यानी इसको फ्लड प्लेन भी कहते हैं। अब ये जो मिट्टी लाई है सेडिमेंट, ये बहुत उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बट एट द सेम टाइम दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। तो उसी समय यहाँ पे लोग ये जो मिट्टी लेके आती है वो बहुत इनरिच सॉइल, मतलब वो बहुत उपजाऊ होता है, जो कि एग्रीकल्चरल यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। देखिए आपको फोटो में भी देख लीजिए कि फ्लड प्लेन का है, फिर से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फोटो, ठीक है। तो ये हो गया कि फ्लड प्लेन क्या है आपका, ठीक ना, और कैसे ये हेल्पफुल, एक डैमेज भी करती है और इसका हेल्प भी करती है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या, आपका ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक ना। अब हम पढ़ रहे थे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका एक ही है, ठीक ना, इसका एक छोटा पार्ट है। क्या है, दे हैव अ शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर, ठीक ना, डू नॉट कैरी मच वाटर। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे मान के ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दिखता है, फिर ऐसे ये इधर थोड़ा ऐसे मैप बना है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक ना, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे आगे। अब जैसे कि हाँ, मतलब ड्राइंग थोड़ी वो है, लेकिन बस समझिए, यहाँ पे समझने लायक बात है कि देखिए ये आपका हिमालय है, ठीक ना, इधर हिमालय है आपका, ठीक ना, ये आपका इधर से हिमालय है, जम्मू कश्मीर से इधर, ठीक ना। अब देखिए आपका नॉर्दर्न प्लेन का है, नॉर्दर्न प्लेन आपका ये है ना भाई, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक ना, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। अब देखिए ये कहाँ से आपको निकलती है, अभी पता है, ये आपकी सेंट्रल आइलैंड से निकलती है, यानी मध्य भाग इसका सेंट्रल आइलैंड से यहाँ से निकल रही है नदी, इधर से, और ये मतलब ये वेस्टर्न घाट से उधर निकलती है, ये सेंट्रल आइलैंड से नदियाँ निकल रही हैं, ठीक ना। अब समझ लीजिए ऐसे ही, मतलब ड्राइंग तो छोटी है, लेकिन बड़ा बनाएंगे तो इसको थोड़ा, ये बॉर्डर इसकी खराब हुआ है ना बीच का, तो इधर से निकल रही है, ये नदन प्लेन है, ठीक ना। अब नदन प्लेन यहाँ से निकल रही है, यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ निकल रही है, यहाँ जाके मिल रही है, यहाँ निकल रही है, ऐसे से ज्यादा दूर तक ये सफर तय नहीं कर पा रही है, ठीक ना। इसलिए यानी क्या है, दे हैव अ शॉर्टर कोर्स मतलब लंबाई इसकी, जो आपका जो सफर तय कर रही है, जो भूभाग है वो बहुत छोटा है, ज्यादा सफर तय नहीं कर पा रही है, इसीलिए ये, और ये ज्यादा पानी भी नहीं ले जा पा रही है। पानी क्यों नहीं ले जा पा रही है भाई, बताया कि इसका मुख्य कारण क्या है, रेनफॉल है, ठीक ना। कभी कभी ये पानी नहीं ले जा पाती है, क्यों नहीं ले जा पाती है, कभी जिस समय इसमें बारिश वर्षा नहीं हुई उस समय नहीं ले जा पाएगी भाई पानी। सिंपली सी बात है कि जिस समय पेनिनसुलर प्लेटू या फिर सेंट्रल आइलैंड में बारिश नहीं हुई, वहाँ पे वो पानी इसको नहीं दे पाएगी, ठीक ना। गंगा आपकी इधर से ऐसे निकलती है, यहाँ से आपकी बढ़ है, ठीक ना, तो ये ज्यादातर गंगा को पानी नहीं दे पाएगी। तो ये क्या हमारा हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से कुछ पॉइंट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के कुछ पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ मतलब कुछ इसके बारे में, हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अभी हम कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। मतलब पहले हमने पॉइंट्स पढ़ा तो कुछ उसको डिफरेंस करके पढ़ा हमने, अब हम आ जाते हैं फिर अपने वाले टॉपिक्स पे। क्या है पहला, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का, यानी गंगा जो है वो ईस्ट के तरफ बहती रहती है, कहीं तो रुकेगी ना भाई, कहीं तो जा, मतलब अब उसका कुछ तो एंडिंग होगा, तो जो उसका आखिरी में जो ईस्टर्न जो बाउंड्री है, यानी जहाँ पे उसका ईस्टर्न बाउंड्री है वो क्या है, फरक्का है ना, फरक्का एक पॉइंट है, वहां से जो वहां बस उतना ही वो गंगा जो है ईस्टवर्ड तक बहती है, मतलब ईस्ट साइड तक बहती है, ठीक ना। और वो कहाँ पे है, वो वेस्ट बंगाल में है, यानी द गंगा फ्लोज टुवर्ड ईस्टवर्ड टिल फरक्का वे इन वेस्ट बंगाल, यानी जो गंगा है वो सिर्फ ईस्टवर्ड कहाँ तक बहती है, फरक्का तक बहती है, जो कि कहाँ पे है, अरे बंगाल में है, ठीक है। फिर क्या है, फरक्का इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। अब ये भी समझ लीजिए कि भाई फरक्का इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, मतलब कि जो फरक्का है, ठीक है, फरक्का है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, यानी अभी एक ऐसी नदी ऐसी जा रही थी, समझिए एक ऐसी नदी गई, ये फरक्का हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ मुड़ जाएगी ऐसे, फिर ये डेल्टा बनाने लगेगी बनाना। तो ये जो फरक्का है यहाँ पे, एक तो ये ईस्टर्न पार्ट भी है, गंगा का ईस्टर्न पार्ट भी है। अब ये जब ऐसे मुड़ जाएगी तो इस सदर्न मतलब इस साउथ में
जब बे ऑफ बंगाल तो आपका गंगा के अगर हिसाब से देखेंगे तो वो साउथ में है ना, तो गंगा के हिसाब से वो साउथ में है, तो फिर ये पॉइंट जब ऐसे साउथ में मुड़ जाएगी तो गंगा का जो डेल्टा पॉइंट है वो ये होगा, फिर जब इस साउथ में मुड़ेगी तो इसका नदन पार्ट हो गया ना डेल्टा, गंगा डेल्टा का। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो फरक्का है आपका ये गंगा डेल्टा का सदन पार्ट सॉरी नदन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि भगीरथी और हुगली क्या है। भगीरथी देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भगीरथी भाई स्टार्टिंग में भी इसका नाम था भगीरथी, फिर आखिरी में भी इसका नाम भगीरथी हो जाता है। अब कैसे कि भगीरथी और जो हुगली है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने आपको बताया था, जब किसी एक नदी की दो धाराएं, दो से ज्यादा धाराएं निकल जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी करती हैं। तो ये ऐसे नदी आ रही है, फिर ये ऐसे बढ़ जाएगी, फिर ये ऐसे बढ़ जाएगी, फिर ये आपका सदर्न पार्ट में घूम जाएगी दोनों। और ये सब भगीरथी और हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली आपने नाम सुना होगा, हुगली रिवर के ऊपर आपका हावड़ा ब्रिज है, तो ये आपका कलकत्ता से होकर जाती है, फिर ये आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है डुबकी लगाने, यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक ना, तो ये हो गया क्या कि भगीरथी और हुगली भी मैंने पढ़ा दिया कि क्या भाई ये एक गंगा की क्या है, गंगा की आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर जब गंगा रिवर जब आपकी जैसे जाएगी तो यहाँ पे जब दोनों दो भागों में पानी इसका बढ़ जाएगा, जब दो भागों में पानी बढ़ जाएगा तो ये जब स्ट्रीम जाएगी आगे भाई, दो भागों में पानी बढ़ेगा तो ये पतली हो जाएगी, फिर ये आगे जैसे ही बढ़ेगी तो ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। ठीक ना, बांग्लादेश में एंटर करेगी, उसके बाद उसका जब बांग्लादेश में एंटर करेगी और जब ये मेन स्ट्रीम जो आपकी गंगा है वो आगे जाएगी ब्रह्मपुत्रा में थोड़ी आगे जाएगी, उसके बाद ये किससे जॉइन हो जाती है, इसको जॉइन कौन करता है, ब्रह्मपुत्रा। भाई ब्रह्मपुत्रा भी तो आ रही है ना, टाइबेट से निकल के ब्रह्मपुत्रा भी आ रही है। तो क्या होगा, तो ये दोनों जब मेन स्ट्रीम है वो आगे जाके, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा भी आपकी बांग्लादेश में आती है और आपकी क्या आती है, गंगा भी आपकी बांग्लादेश में जाती है, और वो उनकी एक जगह मीटिंग पॉइंट है, यानी ये गंगा स्ट्रीम और ब्रह्मपुत्रा एक जगह के मिलती हैं। फिर जब वो मिलती हैं तो उनका नाम क्या होगा, क्योंकि देखिए जब ये मेन स्ट्रीम एंटर करती है ना बांग्लादेश में, तो इसका नाम भाई सब कहते हैं कि भाई मेरे देश में आई है तो मैं इसका अपना अलग नाम रखूंगा, मैं गंगा नहीं रखूंगा, तो वहां पे उनका इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा, इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक ना, पद्मा। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, इसका नाम हो गया कि जब बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा की स्ट्रीम, फिर ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो जैसे अब इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जब ये दोनों मिली आपस में, ये दोनों मिली, फिर एक आगे स्ट्रीम निकल गई। अब इस स्ट्रीम का नाम क्या होगा, जैसे अलकनंदा और उसमें पढ़ा था आपने ना, अलकनंदा और भागीरथी में आगे रिवर गंगा स्ट्रीम बनी, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम, इस स्ट्रीम का नाम होगा मेघना। तो हम अभी आगे बताएंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है, पद्मा इज द नेम ऑफ गंगा स्ट्रीम व्हेन इट एंटर इनटू बांग्लादेश, यानी जब गंगा स्ट्रीम बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक ना, अब क्या है, व्हेन पद्मा गंगा, मतलब गंगा इसमें मैंने लिख दिया क्योंकि गंगा इसका भारत में नाम रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जॉइन ब्रह्मपुत्रा देन नोन एज मेघना, यानी जब जो पद्मा है वो ब्रह्मपुत्रा, यानी जो गंगा है वो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा से, तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिर जो आगे स्ट्रीम निकल जाती है उसका नाम हो जाता है मेघना। तो अब हम इसके आखिरी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा कुछ टॉपिक्स और बच गया है। ठीक ना, तो हम बात करते हैं कि जब ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्रा और आपका गंगा रिवर जो आपका मेघना थी, सॉरी पद्मा थी, वो जब मेघना जब दोनों मिलेंगी तो मेघना का निर्माण करेंगी। फिर जब मेघना आगे जाएगी तो फिर वो जब दोनों मिलकर जब डेल्टा बनाती हैं दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाएंगी तो क्या होगा भाई, तो उस जो डेल्टा का नाम क्या है, ठीक ना, जब वो दोनों डेल्टा बना देंगे तो डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। अब क्या है, देखिए फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है वो सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक ना, वैसा नाम सुंदर लग रहा है, इसीलिए इसी से कुछ लिख के आपका मतलब आपका इसका नाम लिया गया। अब नाम किससे डिराइव हुआ है, डिराइव नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। अब जितना भी आपको उस पिक्चर में आपको फोटो मतलब फोटो में आपको जितने भी ट्रीज दिखाई दे रहे हैं उसके बीच में तो आपकी नदी ऐसे ऐसे आपकी आ रही है, जितना भी आपको इसमें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ पे ट्रीज ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री। अब सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री पाई जाती है, इसीलिए इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। टॉपिक है वो है इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, सबसे बड़ा भाई दो नदियों से मिल रहा है, दो नदियों से मिल के द्वारा ये डेल्टा बन रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा है, ये लार्ज एरिया में फैला हुआ है। अब क्या है, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, क्योंकि भाई दोनों नदियां सेडिमेंट्स अपने तरफ से लेके आ रही हैं तो सेडिमेंट्स फैल रहा है, ठीक ना, तो वो क्या हो रहा है, जो
उसकी जो एरिया है वो बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फास्ट ग्रोइंग डेल्टा कहा गया है। अब चलिए हम इसके आगे कुछ और टॉपिक है गंगा के बारे में, मेन टॉपिक्स, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो अब ये तो हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक ना। अब हम सोच रहे हैं ना कि हर वीडियो में आखिरी में कुछ जो उस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा उसमें 10-15 क्वेश्चन उसमें बता दूं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा कम ही क्वेश्चन, मैंने पहला ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निकाला हूँ, उसमें थोड़ा कम निकला। तो पहला क्या है, देखिए पहला समझ लीजिए कि रिवर गंगा, ठीक ना, ये तो आपका क्या है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है, यानी 25 किलोमीटर लेंथ ना, अप्रोक्सीमेट 2500 किलोमीटर लेंथ, यानी 2500 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक ना। अब क्या है, यहाँ पे है अंबाला गंगा एंड इंडस, यानी अब ये समझिए, ये हो गया क्या, ये हो गया 2500 किलोमीटर का लेंथ है, ठीक ना। अब ये क्या है, अब समझिए कि अंबाला एक जगह है, ठीक ना, मैंने आपको बताया कि हरियाणा और पंजाब में एक जगह है अंबाला, जो कि अंबाला की पहाड़ी, जैसे अंबाला का क्या है वो माउंटेन है, पहाड़ी नहीं है वो, वहाँ पहाड़ एक तरह से ऐसे माउंटेन है और लैंडमास है जो कि गंगा और इंडस को अलग करता है, ठीक ना, गंगा और इंडस को सेपरेट करता है, यानी अलग अलग करता है। तो अंबाला एक कहाँ जगह है, अंबाला आपका कहाँ है, हरियाणा और पंजाब में है, ठीक ना। और वो क्या किसको अलग अलग करता है, गंगा और इंडस को अलग अलग करता है। अब क्या है कि गंगा हेडवाटर इस भागीरथी, यानी जो गंगा की ऊपरी वाली भाग, यानी जो ऊपर से एक स्ट्रीम आती है, वो जो बाद में गंगा बनती है ना, जब किससे मिलती है, आपका अलकनंदा से जहाँ मिलती है, उसके बाद जाके स्ट्रीम जाती है, वो भी उस समय भी स्ट्रीम जाती है क्योंकि उस समय पतली रहती है, माउंटेन चुकी जाती है, ठीक ना। वो तो आपका हरिद्वार में आके गंगा रिवर बनती है। तो क्या है इसका हेड वाटर क्या है भाई, गंगा का हेड वाटर भागीरथी, यानी जो इसका ऊपरी भाग है, जो इसका ऊपरी भाग है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, देखिए एकदम पास से देखिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये वाला दो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला दो दिखाई दे रहा है, ये जो दो ऐसे ऊपर से आ रहा है ऐसे, वही क्या है, एक तरफ से भागीरथी आ रही है, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है। तो जो भागीरथी है, जो आपका देखिए भागीरथी कौन है, भागीरथी आपका उधर उस साइड वाली है, उस साइड वाली आपकी क्या है, उस साइड वाली भागीरथी, इस साइड वाली आपकी अलकनंदा है। तो भागीरथी क्या है, भागीरथी इसकी हेड क्वार्टर है, गंगा की क्या है, हेड क्वार्टर है, यानी इसकी अप स्ट्रीम है, ठीक ना। अब क्या है कि गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन टू द प्लेन हरिद्वार। अभी भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि किस जगह आपका गंगा माउंटेन से प्लेन में आती है, कहाँ पे आती है, हरिद्वार में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, गंगा माउंटेन से प्लेन में हरिद्वार में आती है, ठीक ना। हरिद्वार में आपका ये माउंटेन आपका पहाड़ियों से कहाँ आपका समतल नहीं, प्लेन जो होता है, प्लेन भाग में आ जाती है, प्लेन भाग में आ जाती है, ठीक ना। अब क्या है, गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। देखिए अब फरक्का का दो पॉइंट हो गया, क्या, एक तो फरक्का क्या है, फरक्का जो गंगा का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक ना, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है ना, ईस्टर्न, गंगा ऐसे आ रही है यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ ये जो इसका ये पॉइंट है, यहाँ से गंगा अपना साउथ में अपना रुख मोड़ लेती है। तो ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न भी पार्ट है, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो ये आपका ईस्टर्न भी पार्ट है। अगर आप साउथ, जब ये डेल्टा जब बनाने जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब ये डेल्टा बनाने जाएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखा गया कि गंगा फ्लोज ईस्टर्न टिल फरक्का, यानी गंगा का जो ईस्टर्न आपका ईस्टर्न वर्ड कहाँ तक जाती है, फरक्का तक जाती है ना। और नॉर्दर्न मोस्ट, यानी फरक्का का दो पॉइंट हो गया। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, यानी जब यहाँ से गंगा डेल्टा बनाने लगेगी अपना, तो इसका नॉर्थ पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही हो जाएगा, गंगा डेल्टा के ऊपर वाला भाग है, ठीक ना। अब क्या है कि गंगा मीट द ब्रह्मपुत्रा इक्वल टू मेघना, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ पे, यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्रा या गंगा या ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है, यानी ऐसे ऐसे आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलेगी, तो आगे जो ये वाली स्ट्रीम चली जाएगी, आगे एक नदी मिलके चली जाएगी, उसका नाम बांग्लादेश में क्या है, मेघना है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, और भी इसमें 2-3 पॉइंट्स है, ये हमारा इसमें हमने इन्हें कंप्लीट किया। अब आगे कुछ और पॉइंट्स है, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से।
अब आखिरी दो क्वेश्चन जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निकाले इसमें क्या है, इसमें पद्मा मैंने आपको बता दिया है कि पद्मा क्या है। पद्मा जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। फिर क्या है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए क्या था कि सुंदरबन डेल्टा फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बढ़ने वाला डेल्टा है, क्योंकि सेडिमेंट लाती है तो ये फैलते जाता है, ठीक ना। अब क्या है, इसमें एक और है कि इसमें रॉयल बंगाल, इसमें सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्यों, मतलब इसको सुंदरबन डेल्टा को रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है। तो मैंने इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी निकाल दिया। मैं प्रयास करूंगा कि हर वीडियो में अपना इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन निकालो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके डाउट मतलब आपके कमेंट देख के ही वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।